नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। प्यारे दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2024 44,228 पद, बिना परीक्षा 10वीं पास, डायरेक्ट सरकारी नौकरी पद जीडीएस, जिसमें 3 प्रकार के पद बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। प्यारे साथियों, यहाँ इस वैकेंसी की अब तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट हाल ही में 17 सितंबर को आउट हुई थी। उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत गरीब, मेहनती और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं अप्लाई किया है। आपको बता दूं कि 68 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। नौकरी मात्र 44,228 को मिलेगी। बात कर रहे हैं जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट की, आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, कितनी लिस्ट आएगी, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है। एक बार आप सभी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबाइए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। प्यारे साथियों, यहाँ पर जीडीएस 44,228 पदों वाली भर्ती की चर्चा करें तो थर्ड लिस्ट का अब फिर से विद्यार्थी इंतजार कर रहा है, जिसका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में 43,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स को पास किया गया है, लेकिन आपको एक सच पता होना चाहिए कि इसमें 43,000 में से 70% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा हाल ही में जो सेकंड लिस्ट आई, इसमें 22,415 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। मैं मानता हूं कि 22,415 में से 50% बच्चे यहां भी बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, यहां जो ये दिमाग लगाने वाली बात है कि 43,000 स्टूडेंट्स में से 70% बच्चे बाहर हो गए। ये क्यों हुए, क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ है कि दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को 22,000 बच्चों का सिलेक्शन देना पड़ा सेकंड लिस्ट में? क्योंकि वैकेंसी तो 44,228 ही है और यहां पर दोनों लिस्ट में इससे 21,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हो चुका है। तो सीट तो भर गई है, वैकेंसी की सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम थर्ड लिस्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आने वाली जो लिस्ट है वो क्यों आती है? दोस्तों, 22,000 बच्चे कहां गए? आपने देखा कि यहां पर 43,000, फिर आधे बच्चे दोबारा से आ गए सेकंड लिस्ट में, लेकिन ये बच्चे कहां गए? सवाल यहीं खड़ा होता है प्यारे साथियों। इसमें सबसे बड़ी अगर लापरवाही में देखूं तो खुद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है। जीडीएस भर्ती को कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा समझ रखा है। मैं मानता हूं भले पद छोटा है, ठीक है, आपको बता दूं कि 18,000 रुपए प्रति माह वेतन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस भर्ती को आप छोटा मानो। पद भले छोटा है, भर्ती बहुत बड़ी है। आपको बता दूं कि यह भर्ती हर साल लाखों पदों पर आ रही है। इसमें लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यार। इस बार 68 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस भर्ती को हल्के में क्यों ले रहा है? कभी वह ये क्यों नहीं सोचता कि ये मामला क्या हो रहा है? बार बार ये फर्जी बच्चे इतने सारे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये क्यों करते हैं? रियल बच्चा जो है, मेहनती बच्चा जो है, इसको परेशानी क्या आ रही है? इस पर कभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ध्यान ही नहीं दिया। प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि भर्ती के प्रोसेस में बदलाव हो। बड़ी भर्ती है, लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं। मैं आज से नहीं चिल्ला रहा, पिछले 3 साल से इसी संघर्ष से मैं गुजर रहा हूं। 2022, 2023 और ये 2024 चल रहा है। इसमें जितनी भी जीडीएस की भर्ती आई, मैंने हर वीडियो में 1 मिनट इसी चीज के ऊपर बोला है। चाहे आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख सकते हो, पुराने बच्चे जानते भी है। आज जो पहले नौकरी ले चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जीडीएस, वो मुझे जानता भी है कि अभिषेक सर ने इस चीज को लेकर कितना ज्यादा संघर्ष किया है। साथियों, नए बच्चों को यकीन नहीं होगा, मैंने बहुत बार यार क्या बोला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कि फॉर्म जब अप्लाई होता है जीडीएस का, उस समय 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करवा लो। नहीं करवाते, उल्टा इन लोगों को ही परेशानी आ रही है और बच्चों को परेशानी तो आ रही है। अगर 10वीं की मार्कशीट स्कैन करवा ली जाए
तो कहीं ना कहीं ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो इतनी सारी लिस्ट आ रही है, ये ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाए। मात्र 1 या 2 लिस्ट से ही जीडीएस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहां फर्जी बच्चों की पड़ताल क्यों नहीं करते? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पता चल चुका है कि हमने 43,000 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, इनमें से 70% बाहर हो गए। बाहर हुए बच्चे कहां गए, वो क्या थे, उनके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं करता है। केवल मजाक बना के रखा है। फर्जी लोगों ने इस भर्ती को रियल बच्चों को परेशान आ रही है। जिस समय इसका फॉर्म अप्लाई होता है, आपको बता दूं कि बच्चा मजा ही मजा लेता है। उसकी 60% होती है रियल में, तो उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन वो क्या करता है, वो भी मजाक करता है, इसको खेल समझता है। जब जीडीएस का फॉर्म डलता है तो मन मर्जी से कुछ भी डाल देता है, 95 डाल दिया, 100% डाल दिया। अब ये बच्चा जब 60% वाला 100% डालेगा, लिस्ट में तो नाम आएगा ना, आएगा ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये नहीं पता कि इसकी रियल में 60% है, नहीं पता होता। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले से ही 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करवा लेता है तो फिर उसको पहले ही कहीं ना कहीं इस तरीके का जो बच्चा है वो अपने आप दूर हो जाएगा, वो जानबूझकर इस काम को नहीं करेगा। यही होता है कि हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और ये कहां गायब हो जाते हैं, फिर से नई लिस्ट आती है, फिर से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जो आपने यहां देखा। अभी दोस्तों थर्ड लिस्ट भी आ रही है, इसमें आपको पहले ही आज ही बता रहा हूं, देख लेना 15,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा होता है। अब दोस्तों नौकरी नहीं मिलती है बच्चों को, जो फर्जीवाड़ा करते हैं नौकरी नहीं मिलती, लेकिन जो लिस्ट में जो प्रॉब्लम करते, ये जो मेरिट लिस्ट होती है, इसमें जो बाकी बच्चे होते हैं, रियल बच्चे होते हैं, उनको परेशानी आती है, बार बार लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए 2-2 लिस्ट आ चुकी है, 2-2 लिस्ट में भी जो रियल बच्चा है 80% वाला, उसका भी नंबर नहीं आया, 70% वाले का भी नहीं आया, तो ये थोड़ा दुख होता है। बाकी 15,000 प्लस का नंबर तो थर्ड लिस्ट में आएगा, 40% बच्चे डीबी में बाहर हो जाएंगे, देख लेना इसमें भी। और आपको बता दूं कि जो थर्ड लिस्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आ रही है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3 अक्टूबर तक चलने वाला है, तो 3 अक्टूबर के बाद ये लिस्ट आपकी जारी होगी। एंड फोर्थ लिस्ट में भी यही काम होने वाला है, फिफ्थ में भी यही होने वाला है, और अंतिम जो लिस्ट आएगी जीडीएस की, उसमें रियल बच्चा जो है, यानी कि जिसने मेहनत से बनाया, और जो फर्जी बच्चे ने जिसने मजाक में फॉर्म डाला, वो छू मंतर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, और लास्ट की मेरिट लिस्ट में रियल बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये छटनी धीरे 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 हो रही है, पहले 43,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 11,000, 8,000, 5,000, 6,000, इस तरीके से लिस्ट आएगी। तो मैं समझता हूं दोस्तों सभी फर्जी बाहर हो जाएंगे, अंतिम लिस्ट तक रियल बच्चे ही होंगे, और 44,228 जो वैकेंसियां हैं वो दिसंबर 2024 तक भरनी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, क्योंकि इस भर्ती का प्रोसेस दिसंबर तक ही है, क्योंकि फिर जनवरी में नया शेड्यूल आएगा, नई भर्ती आएगी जीडीएस की। लेकिन नई भर्ती आए उससे पहले दोस्तों अगर आपको अपनी जिंदगी की चिंता है तो मेरे साथ आ जाओ, आना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो फिर इस भर्ती में यही मजाक चलता रहेगा। जो फर्जी युवक है वो ऐसे ही जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते समय क्या करेगा, मजाक करेगा, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से जो मजाक कर रहा है, जो फर्जीवाड़ा करता है, उसको बाहर करने की कोशिश करते हैं। आइए एक साथ होते हैं और इस भर्ती के प्रोसेस के ऊपर हम बदलाव चाहते हैं। यूनियन से भी हम मांग रखेंगे, क्योंकि जीडीएस की बहुत सारी यूनियन है, यूनियन से भी मैं निवेदन करता हूं, यूनियन हमारी बात को पहुंचाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तक, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हम जा सकते थे, लेकिन जीडीएस का अलग से एक यूनियन है, तो वो काम करेगा और हम उनका साथ देने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर भर्ती का प्रोसेस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, ये जो बताया ना मैंने कि 10वीं की मार्कशीट भी स्कैन हो जाती है, देख लेना मजा आ जाएगा, 60, 70, 80% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो ये थोड़ी आपके लिए गुड न्यूज है। थर्ड लिस्ट को लेकर जो इंतजार कर रहा है आएगा, अभी सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, इस भर्ती में यही होता है फर्जीवाड़ा। ठीक है, बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।